Lesson number 13, surface area and volume. CBSE Board Class 9, Exercise 13.4. Question number 1. Find the surface area of a sphere of radius. First one is 10.5 centimeter, second 5.6 centimeter, and third is 14 centimeter. ठीक है. फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले के लिए लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to r is equal to 10.5 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है? We have to find surface area of sphere. फॉर्मूला लिखेंगे surface area of sphere is equal to 4 pi r square. 4 into pi के जगह पे लेना 22/7 into r के जगह पे लिखेंगे 10.5 का स्क्वायर. आगे 4 into 22/7 into 10.5 into 10.5 कर लेंगे 10.5 का स्क्वायर. 7 1 जा 7 7 7 1 जा 7 पॉइंट. यहाँ पे 3 बच गया और 5 7 5 जा 35. यहाँ पे लिखेंगे 4 into 22 into 1.5 into 10.5. इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1386 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा. ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ जाएगा. ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं. सेकंड रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू कितना गिवन है? 5.6 सेंटीमीटर. फिर से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. फिर से लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर लिखेंगे 5.6 का स्क्वायर. यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6. 7 1 से 7 7 8 से 56. आगे लिखेंगे 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6. इन सब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6. इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 394 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा. ठीक है, अब थर्ड वाले के लिए देखते हैं. थर्ड का रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर. लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर के जगह पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर. यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 14 के जगह पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर. 14 इंटू 14 7 1 से 7 2 से 14. यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14. यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 28. 88 इंटू 28 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिल गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. हमें क्या दिया? सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें डायमीटर दिया है. ठीक है, डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे देखते हैं, आप लिख लेते हैं क्या? फर्स्ट वाले का डायमीटर ऑफ स्फीयर. डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर. आगे लिखेंगे
आगे क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 7, 88 इंटू 7 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का। सेकंड का क्या दिया, मेरी डायमीटर दिया है। लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। डायमीटर से फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू लिख लेंगे कितना 21/2 सेंटीमीटर। फिर आगे सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 21/2 का स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, ये 2 हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से लिखेंगे कितना 22 इंटू 3 इंटू 21, इन सब का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मिल गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला जो दिया है डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 3.5/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 3.5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब यहाँ से देखेंगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0.5 लिखेंगे, ये 2 और 2, ये 4 को कट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मिल गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का, ठीक है। और हमें हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया है हमें, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 10, और जो यहाँ पे सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3.14 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मिलेगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर
total surface area of hemisphere is equal to 942 centimeter square. Question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon into cases. लिखो let R1 and R2 be the radius of spherical balloon. R1 and R2 be the radii लिखेंगे रूलर है ना रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून. अब देखो स्फेरिकल balloon when the air is pumped into it. अब देखो एक तो R1 क्या होगा, इनिशियल जो रेडियस रहेगा, ठीक है, इनिशियल रेडियस रहेगा स्फेरिकल बलून का, और R2 क्या हो जाएगा, स्फेरिकल बलून है, ठीक है. जब हम उसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, बलून फूगेगा, भरा होगा ना, ठीक है. तो R2 क्या हो जाएगा, जब हम बलून के अंदर क्या करेंगे, एयर पंप करेंगे, ठीक है. तब अब मान लो R1 जो है, R1 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और R2 कितना हो गया, रेडियस, तो बलून फूगेगा तो रेडियस क्या होगा, बलून का इंक्रीज होगा, तो R2 क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है. और हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस, ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो. फर्स्ट क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बलून, क्या लिखेंगे, सरफेस, इनिशियल सरफेस एरिया, फर्स्ट लिखेंगे इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ बलून, और नीचे में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर एयर is pumped into it. अब देखो इनिशियल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, 4 पाई r2 स्क्वायर. अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखेंगे, r1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. R1 कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, R2 कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 सेंटीमीटर, अभी स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 लिख लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 14 इंटू 14 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर से 1 जा, फिर से 2 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4. तो रेशियो जो मिलेगा, ठीक है, रेशियो कितने का मिलेगा, 1:4 का, ठीक है. लिखेंगे देयरफॉर, नीचे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन टू केसेस आर, क्या लिखेंगे, 1:4. 1:4 का क्या होगा, सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, बलून का. क्वेश्चन नंबर 5. A spherical bowl is made of brass, has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating on it at the rate of 16 per 100 centimeter square. हमें क्या दिया, सबसे पहले देखो डायमीटर दिया, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल दैट इज 10.5 सेंटीमीटर.
और हमें कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फाइंड करना है, ठीक है। 60 और कितना दिया, 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एमीटर दिया उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रेडियस में कन्वर्ट करने के बाद सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल का, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल कितना दिया, 10.5 सेंटीमीटर। इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, लिख लेंगे इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल is equal to half of diameter, that is 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। इतना कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 10.5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर है तो 10.5/2 10.5/2। ये 2 ये एक ही 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से मैं 11 कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेंगे therefore surface area of ball is 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें सरफेस एरिया मिल गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹16। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कितना, 16 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 16/100 रुपीज। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग फाइंड करना है। टिन प्लेटिंग फाइंड करना है कितने एरिया के लिए, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹16/100 इंटू 173.25, इतना रुपीज आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे 16 इंटू 2 डिजिट मतलब ये 1.7325 हो जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 1.7325 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.72 रुपीज, ठीक है। लिखेंगे therefore cost of tin plating inner side of hemispherical ball at the rate of ₹16 per 100 meter square is ₹27.72। therefore the cost of tin plating the inner surface of hemispherical ball at the
रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया is rupees 27.72. Question number 6. Find the radius of sphere whose surface area is 154 centimeter square. अब यहाँ से देखो हमें सरफेस से एरिया दिया है और क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर लिख लेंगे। क्या दिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया, लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 करेंगे, 22 1 सा हो जाएगा और ये 7 सा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे लिखना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। अब ये जो 4 है 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, रूट के अंदर रूट के बाहर आ जाएगा तो 7 अपॉन 2 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3.5। रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। Question number 7. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Find the ratio of their surface area. अर्थ का जो डायमीटर है, ठीक है, उससे मून का डायमीटर कितना है, 1/4 है। मान लो अगर अर्थ का डायमीटर d है तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4। ठीक, 1/4 हो गया ना, d/4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायमीटर मिल गया दोनों का रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा d/2। ठीक, और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा d/8। ठीक, उसके बाद दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। ठीक है, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, यहां से लिखेंगे if the diameter of earth be d and the diameter of moon be d/4। अर्थ के डायमीटर का क्या 1/4 है तो d/4 लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, d/2। नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ मून का रेडियस हाफ करना तो 1/2 इंटू लिखेंगे d/4, तो रेडियस ऑफ मून हो जाएगा d/8। ये समझ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून। पहले अर्थ का निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू लिखेंगे 4 पाई आर। आर की जगह पे क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर। नीचे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून का सरफेस एरिया निकालना है, लिखेंगे 4 पाई आर के जगह पे लिखेंगे d/8 का स्क्वायर। अब लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, नीचे लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस
एरियाज इज इक्वल टू लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। नीचे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई d by 8 the whole square upon 4 pi d by 2 the whole square। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे लेंगे d स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन यहाँ पे d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो यहाँ से नीचे लिखेंगे d स्क्वायर बाई 4 64 इंटू 4 अपॉन d स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर लेंगे, d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा और ये 16 4 जा 64। तो आंसर जो है कितना आ जाएगा 1 अपॉन 16। रेशियो क्या हो जाएगा 1:16 का, ठीक है। लिखेंगे therefore the ratio of their surface areas are कितना मिला 1:16 का, 1:16 का सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a hemispherical ball is made up of steel 0.5 centimeter thick. The inner radius of ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of ball। क्या दिया है? थिकनेस ऑफ बॉल दिया 0.25 सेंटीमीटर, इनर रेडियस ऑफ बॉल दिया 5 सेंटीमीटर और यू हैव टू फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस दिया है, ठीक है। तो आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्या करेंगे इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो मुझे इससे मिल जाएगा आउटर रेडियस, ठीक है। और हमें क्या करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे फिर आंसर मिल जाएगा। देखो अब लिखेंगे इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ बाउल दिया 0.25 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिखेंगे आउटर रेडियस ऑफ बाउल कितना हो जाएगा? एक तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर का, थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल फाइंड करना। लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 इंटू पाई के जगह पे लिखेंगे कितना, पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू 5.25 पे स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे लिखेंगे 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। देयरफॉर द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ hemispherical board is 173.25 centimeter square. Question number 9. A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. Find the surface area of sphere. Second, curved surface area of cylinder. Third, ratio of areas obtained in 1 and 2. मतलब रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है ना। देखो ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सिलेंडर भी इसके अंदर ये, तो ये रेडियस मिल गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने किसका? सिलेंडर का, तो क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर है क्या? नहीं है, तो हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है आर, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस आर, तो हाइट जो है किसके इक्वल होगा? आर प्लस आर 2r के इक्वल। ठीक है, r प्लस आर 2r हो जाएगा हाइट। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r। रेडियस ऑफ स्फीयर r है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 कर लेते हैं, ये ऐसे भी 1 प्लस सॉल्व कर लिए। सेकंड देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 2r कैसे आया? r प्लस r, यहाँ पे एक रेडियस और यहाँ पे एक रेडियस, r प्लस r करेंगे तो आ जाएगा 2r। ये ठीक है। अब देखो नीचे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 into पाई के जगह पे पाई लिखेंगे। ठीक है, r के जगह पे r और h के जगह पे क्या लिखेंगे? 2r। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या करना? थर्ड में रेशियो ऑफ देयर एरियाज। 1 का एरिया निकालेंगे और 2 का एरिया, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मतलब क्या? 1 का एरिया क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड किससे करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का भी हमें 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया है। 4 पाई आर स्क्वायर कट करेंगे तो 1, रेशियो जो होगा दोनों के बीच का 1:1 का आ गया। ठीक है,